अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मजीद ने कहा है व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अपने वालिदैन के साथ एहसान वाला, नेकी वाला रवैया इख्तियार करो। इस आया मुक़द्दसा पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अल्लामा सैयद महमूद आलूसी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दें। और ये जो वीडियो बनाते थक जाते हैं दोस्त मोबाइल फ़ोन वाले, ये मेरा ख़्याल है वीडियो वाले भाई से ही कोई राब्ता शाब्ता कर लें तो थकावट नहीं होगी, बनी बनाई मिल जाएगी। तस्वीरें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितनी हमने ज़रूरत बना ली है। बस ठीक है, ज़रूरत के तहत ठीक है, इतना ज़्यादा इस पे फोकस ना करें वरना असल काम रह जाता है। हमने तो दिल में सजा रखी है तस्वीरें यार, बस ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसको ज़रूरी ना बनाएं। हद ही हो गई है तस्वीरों वाली भी। मैं तो गुजारिश करता रहता हूँ कि इश्तिहार भी बग़ैर फ़ोटो के छपे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी ये भी राय रहती है कि थोड़ा नाम लिखा जाए, मोहम्मद अजमल कादरी से भी लोगों को पता चल ही जाएगा कौन सा आ रहा है। हमारे इश्तिहार पे कुछ ऐसे अलकाबात लिखे होते हैं जिनका आम आदमी को तर्जमा भी नहीं आता होता, तो ऐसी चीज़ें प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है। थोड़े अलकाबात के साथ सादा काम करें। सादगी में हमेशा हुस्न होता है, और जो सादगी होती है वो मिलावट से पाक होती है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन। बस बैठ जाएं अपनी जगह पे भाई, तशरीफ़ रखें सारे संगी, और मेरी तरफ तवज्जो करें। बच्चा कोई उठे तो उसे प्यार से बिठा दें। मैं ज़रा ठंडी ठंडी तकरीर करने वाला हूँ, तो चलो असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। और सुभान अल्लाह भी सिर्फ आपने अल्लाह की रज़ा के लिए कहनी है, ये भी याद रखें। कभी किसी मौलवी, नात खां और किसी की तवज्जो करके सुभान अल्लाह ना कहें, वरना आपको सवाब नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और मेरे लिए ये भी काफ़ी है कि आप चुप करके भी सुने तो मुझे उसका भी बड़ा फ़ायदा है। सुनना बहरहाल आपके लिए बेहतर है, उस पर ज़रूर सुने। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन कुछ बातों से बड़ा परेशान हो जाता हूँ। जब लोग कहते हैं ना जिसका ईमान है वो पढ़े, तो जो बेचारा टेंशन में बैठा है, सोच कहीं और चली गई है, वो बेईमान तो नहीं ना। तो क्यों इस किस्म के जुमले हम बोलते हैं जिनकी शरीयत ही हमें गुंजाइश नहीं देती, इजाज़त नहीं देती कि जिसका ईमान है वो हाथ खड़ा कर ले। तो जिसने ताज़ा बाईपास कराया दिल का, वो हाथ खड़ा करेगा तो मर जाएगा बेचारा। उसको हुक्म है कि वो नीचे रखे। ये जज्बा है, ज़रूर होना चाहिए। हाथ खड़े दिए ही अल्लाह रसूल ने अपने लिए हैं तो होना ज़रूर चाहिए, लेकिन इसको इतना फ़र्ज़ नहीं समझना चाहिए। माहौल में बहुत ज़्यादा। और एक और बड़ा इशू है हमारी महफ़िलों में, वो नोट फेंकने का है। क्या ज़रूरत है नजराने का, ये स्टाइल नहीं, ना ये काम करें। मिलाद की महफ़िल में आके भी गरीब आदमी परेशान रहता है। वो कहता मेरे को दत्थी होंदी तो मैं भी अगे बहिंदा, लिहाजा पीछे बवो लोग के दत्थी जो कोई नहीं। इसलिए मिलाद की महफ़िलों में भी जो 50,000 रुपया देता है उसकी सदारत होती है, इसका कोई मतलब नहीं। ये जो स्टेज है ना जिस पे आप लोग हमें देख रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग आ गए हैं तो ख़राबी हुई है, वरना तो ये पीर मेरे अली शाह का स्टेज है, वरना जो मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब का स्टेज है। इस पे तो जो जिसका दिल आता है वो कहता जा रहा है, कोई पता ही नहीं कोई क्या बोल रहा है और कौन किसका कलाम पढ़ रहा है। कोई उसने तहकीक नहीं कराई कि ये पढ़ने वाला था भी कि नहीं, कोई पता ही नहीं। बड़े बड़े शुअरा, मौलाना हसन रज़ा साहब जैसे लोग नात लिखते थे तो पहले चेक कराते थे कि ठीक है कि नहीं, अब पता ही कोई नहीं। ये बड़ा संजीदा स्टेज है, ये मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी का स्टेज है, ये हज़रत अमीर मिल्लत का स्टेज है मेरे भाई, ये अल्लामा काज़मी का स्टेज है, और ये मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मानने वालों का स्टेज है। इसमें कोई ऐसी हरकत ना करें, और कभी भी महफ़िल को कमर्शियल ना बनाए। ज़िंदगी में याद रख लें, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी जाना है। लोग आके शिकवा करते हैं फ़लाना मौलवी पैसे मांगता है, तो मैंने कहा वो इसलिए मांगता है कि आप देते हैं। आप मार्केट बंद कर दें तो बंदे सारे सही हो जाएंगे। ये मांगने वाले की गलती नहीं, ये रेट लगाने वालों की गलती है। जो चीज़ मार्केट में बिके ना वो बननी बंद हो जाती है। तो क्यों आप लोगों ने ऐसे लोग
प्रमोट किए जिन्होंने नात बेची 10,000 की, तिलावत बेची 10,000 की, माज़अल्लाह तकरीर बेची। क्यों ऐसे लोग प्रमोट किए? करो मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का और मेरा दीन पारा है ना नहीं। और ये याद रख लो ज़िंदगी में, इसकी को थोड़ी और कम कर दें जी, अल्लाह आपको जज़ा दे, बरकत दे। ये भी याद रख लें कि गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। सर उसी का ऊंचा होता है जो देने का आदी होता है। जो कशकोले तलब दराज करके रखते हैं उनके भी कभी सर ऊंचे हुए हैं। वो किसी ने कहा था, मुझे बाद लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं साहब आपका रेट, तो मैं कहता हूँ तो को दिता ही नहीं जाना। तो क्यों आप ऐसी बात करते हो भाई, हम बड़े कीमती लोग हैं, क्यों हमारा आप रेट लगाते हो? ये शेर सुन लें, ये शेर आपको फ़ायदा देगा, अगर याद हो गया तो बड़ा नफ़ा देगा। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। तो जिसको बेहिसाब मिल रहा हो उसको क्या ज़रूरत है हाथ फैलाने की? ये भीख उसको दीजिए जिसका, एक तरफ नारा लगता है कौन देता है देने को, दूजे पासों आने ने दिया जे 20,000 और जालमा उन पे आंदा से नबी पाक को लेने ने। नजराना कोई तोहफा दे तो लेना सुन्नत है, लेकिन ये जो स्टाइल है ना कि तय करना, और पहले माड़े बंदे दी पहुँचते महफल भी कोई नहीं रह गई, वो भी आंदा कमेटी निकलेगी तो जलसा करांगे, एडा महंगा जलसा, उसकी पहुँच में तो महफल भी कोई नहीं। गरीब आदमी तो अब तरस गया है नात सुनने को भी, इसलिए कि इसका भी रेट है। बाज आए इस चीज़ से। हमारा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तेल लेने चले गए दुकान पे, दुकानदार को बोतल दी तेल वाली, भर के दे दो। उसने भर के दी तो आला हज़रत ने फरमाया कितने पैसे? उसने कहा जी वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम दीन है, आप 3 आने दे दें। आला हज़रत ने पूरे 5 दिए, फरमाया तो पूरे रख, मैं अहमद रज़ा हूँ, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता, तूने मेरा 2 आने रेट लगाया, आप आलिम है तो 2 छोड़ दें। इसलिए संजीदगी पैदा करें यार, कोई ज़रूरी नहीं, कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तब भी ठीक है। जिनकी पढ़ रहे हो वो तो सुन रहे हैं कि नहीं, ये काफ़ी नहीं कि जिनकी पढ़ रहे हो वो सुन रहे हैं। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, इस माहौल को खासा संजीदा करें, इस पर ख़ास मेहनत करें। इसलिए नहीं कह रहा बनाने के लिए, मस्जिद में बैठा हूँ, बावुज़ू हूँ, मेरा दिल नहीं मानता जब मैं स्टेज पे आऊँ तो कोई बंदा नारा लगाए। क्यों भाई, कुछ ज़रूरी है? बूढ़ा आदमी बेचारा बीमार बैठा है और इशा का वक़्त का वो आया हुआ है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद बालों की इज़्ज़त इसी तरह है जिस तरह तुमने अपने अल्लाह की इज़्ज़त की है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फटाफट खड़े हो जाओ जी, पीर साहब आ गए थे। पीर साहब टाइम ना लाਉਂਦੇ ਆ, क्यों ये काम करते हैं? कुछ भी नहीं होता, जो इज़्ज़त करता है उसका पता होता है दिल से कर रहा है, बैठे रहने दे लोगों को, कोई फ़र्क नहीं। ये बड़ी खूबसूरती पैदा करें, आप माहौल को सही करें, आपके जलसे कई गुना ज़्यादा बड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आखिरी गुजारिश, तमहीदी बात कर रहा हूँ, वो ये है कि महफ़िलों की तरतीब लगाएं। जो कारी साहब ने इशा के फ़ौरन बाद तिलावत की, उन्होंने भी कुरान ही पढ़ा था, वो बेकायदा क्यों थी? फिर जो दोबारा 1.5 घंटे के बाद बाकायदा शुरू हो गई तो वो कुरान पाक नहीं था, कहते उन बाकायदा शुरू होने लगी है। क्या मतलब है इसका? बाकायदा महफ़िल इशा के बाद शुरू करें, टाइम दें, नात खां को वक़्त दें और दुआ का टाइम लिखें। आप मेरे पास कभी आएँ, हज़ारों का जलसा होता है हमारा, लेकिन हम 1.5 घंटे से ज़्यादा महफ़िल करना मुनासिब ही नहीं समझते। इसलिए कि अगर फजर सवेरे तंग हो जाए तो सारी रात जलसे का मकसद क्या हुआ? और मुख्तसर बात करेंगे खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, तो वो बड़ी बेहतरीन रहेगी। संजीदगी लाएँ, ताकि जिस आदमी ने सवेरे काम पे जाना है वो 10 के आवे आके मैं चलना 8 बजे महफ़िल शुरू होनी है तो लोग 9:45 में थोड़े कोल होवांगा इंशाअल्लाह, ताकि बाकी का काम भी कर लें। ये माहौल, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। चले अल्लाह करे मैं बेअमल आदमी हूँ, मेरी ज़ुबान से निकली बात किसी पे असर कर जाए। ये आप संजीदगी पैदा करके देखें, इंशाअल्लाह ये रश ज़्यादा हो जाएगा आपके पास और बरकत होगी इस बात की। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह करीम ने कहा वालिदैन के साथ एहसान करो। इसका तर्जुमा क्या है? आप फरमाते हैं इसका मतलब ये है
कि जितनी कोई बंदा नेकी करे अगर उसके मुताबिक नेकी कर दी जाए तो वो बदला होती है, और अगर थोड़ी बढ़ा के की जाए तो वो एहसान होती है। फरमाया रब करीम फरमाते हैं इस तरह करो, ज़रा सोच लो बचपन से लेकर आखिर तक जहाँ तक तुम मौजूद हो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अगर उससे बढ़ा के करोगे तो इसका मतलब है तुमने एहसान किया है। माँ बाप जो होते हैं ना, ठंडी छाँव, मीठी ज़िंदगी। माँ अनपढ़ भी हो ना तो कम से कम यूनिवर्सिटी होती है, और बाप अगर बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, तो किसी कॉलेज में मदरसे में इदारे में ना पढ़ा हो, तो बेटे के हक़ में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी अल्लाह बाप को अता करके भेजता है। माँ बाप को ना कुछ इल्म लदुनी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। माँ बाप एक हुस्न है मुआशरे का। रब तबारक व तआला की देखे ना, अल्लाह अकबर, दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो ना तो मोहब्बत की तमसील दी जाती है। व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, अल्लाह लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना आप समझाना चाहा ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब मालिक ने अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब ने माँ बाप की मिसाल बयान फरमाई। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। और ये लफ्ज़ रब यहाँ दो माने में आया है, उलमा बैठे। रब का माना होता है तदरीजन पालना का, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिन्होंने मुझे रब बन के पाला। यानी मतलब क्या, यहाँ रबूबियत का माना पालने के माने में, तदरीजन पालना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये इमाम सयूती ने दुर्र मंसूर में रवायत लिखी है। अच्छा भाई, अल्लाह ने भी मिसाल माँ की बयान फरमाई। फरमाया घर जाके अपनी अम्मा को देख लो, अम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। बस उस प्यार को तोलना शुरू कर तो 70 माओं से भी ज़्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। माँ के सीने में ना, देखे ना, एक बच्ची होती है बीए, वो उसने कर लिया, उसकी अम्मा रोज़ कहती है बेटे सवेरे उठा कर। सास के पास जाएगी तो वो कहेगी कि इसकी अम्मा ने सवेरे उठना सिखाया ही नहीं, और बेटी कहती है अम्मा जो जावांगी वेखी जाएगी। अच्छा, उसकी शादी हो गई, उसकी सास ने आहिस्ता आहिस्ता शिकवे शुरू कर दिए, खामन से कहने लगी तू इसको उठाता ही नहीं सवेरे। वो भी कहता है कमरे में जाके अम्मा शिकवा करती है तू उठती नहीं। और बच्ची लाडली थी, वो नहीं थी उठती टाइम पे। ज़िंदगी के 22 साल 23 साल वो सवेरे नहीं उठी, वक़्त पे नहीं उठी, मिसाल दे रहा हूँ। फिर उसी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। सुबह 100 आवाज़ उसकी अम्मा देती थी पर उसकी आंख नहीं खुलती थी, लेकिन उसी बेटी का बेटा सहरी के वक़्त हल्का सा रोता है। सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई और उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा बेवकूफ़ तेरी माँ झूठी थी? उसने कहा अब्बा बड़ी। क्या किस तरह? कहने लगा अब्बा जी मैं ना कभी, आपको पता मैं शरारती हूँ, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी। कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कस्में उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, वे ओए मैनू ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्ज़ी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्ज़ी का, और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफ़ा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है जवाब भाई है। मैं शरारत करता हूँ तो थप्पड़ मार के निकाल देती है,
कहती है रोटी नहीं देनी। फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूँ पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तू माँ के दर्द को क्या समझे। बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ। और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता है नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दें, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा। वो अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भुख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना। मैं ग़ुलाम हूँ एक आस्ताने का, और मैं समझता हूँ जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुज़ुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रट्टी रटाई, अल्लाह खैर करे अल्लाह भला करे, और सब के लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ज़रा दुआ करना, वो बीबियाँ मंगा के दुआए तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल ही तो खरीदे थे। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहाँ गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहाँ बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे ना कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज़ हैं, एक सहाबी ने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है। तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है ज़िंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वाज़े होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगज़ेब आलमगीर की माँ फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगज़ेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगज़ेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगज़ेब की माँ का जनाजा उठा तो औरंगज़ेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूँ, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियाँ हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज़ नहीं। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीज़ें जायज़ है, सिर्फ एक ही शय जायज़ रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं,
किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। ये है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर कर के गुजर जाता है। यहाँ तो हाल ये है कि पालने वाला कोई और साए में बैठने वाला, बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया तो लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़ें थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वज़ीर आज़म से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हकूक़ देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और माँ का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो माँ के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत हैं। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन। पर किसी ने उससे पूछा था बता ज़िंदगी में पैसे लेने का मज़ा कब आया? उसने कहा कि मुझे मज़ा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा, तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपये दे आज। कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूँ लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूँ और वो ख़जाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तो इस जायके को समझ तो सही भाई, तो इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। और फिर ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राज़ी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज़ हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मज़ार पे हाज़री दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राज़ी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राज़ी। ये हदीस पाक है, हुज़ूर ने फरमाया जिसके वालिद राज़ी उसका अल्लाह राज़ी, और जिसका बाप नाराज़ उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को। लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ़ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड्डदियाँ पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक़्त दें, चंद घड़ियाँ उनके पास बैठें। आप यकीन करें, अब्बा जी से आप मशवरा कर लें, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि ज़िंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मन्नी अब्बे दी नहीं मन्नी। तो फट्टे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठें, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ढेरों चीज़ें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीज़ें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं उस पीर का साहबजादा हूँ जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी ज़िंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीज़ें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। भाई अपनी ज़िंदगी में
माँ बाप की तरफ देखो, सबसे ज़रूरी काम है इन्हें वक़्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ़ कराना, तो अम्मा दे कोल ते एवं 2 मिनट राती बईए ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा, तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाहन डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। राती आउंदा है तो मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सोया भी कार्रवाई पाई सू, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज़ और तू छोड़ के बैठ। मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज़्यादा जगहों पे, कोशिश करता हूँ कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूँ तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूँ। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज़ थी, तो मैं छोटे भाई को फ़ोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहते सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए हैं, वो शुगर की मरीज़ है, आँख खुल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुज़ुर्गों की, तो तू दरवाज़ा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तो इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी ज़िंदगी में नहीं जा पाया, कहते हमने नहीं जाना, घर में रहना है। इस कैफ़ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सब के हिस्से में नहीं आती, ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मेरी अम्मा बूढ़ी थी, तो उनका मैदा कमज़ोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफ़ा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हज़रत इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान ने इसको लिखा है। फरमाते हैं मेरे दिल में ख़्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूँ अपनी माँ का। एक दिन मैं हज़रत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हज़रत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीज़ा है, मुझे आवाज़ देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज़ देती है, तो मैं अम्मा को उठाता हूँ। अभी मैं बैतुल खिला तक, वाशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हज़रत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हज़रत साहब जदों भी मैं आना ना तुसी मेरी ही गल छेड़ देंदे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी ही होती है। मैंने कहा नहीं यार जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। सुन ले और याद रख लें। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हज़रत फ़ारूक आज़म से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया। हज़रत उमर कहने लगे नहीं कोई नहीं हुआ। उसने कहा हुजूर मुझे समझाएं, वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ। हज़रत उमर कहने लगे भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फ़र्क है। उसने कहा हुजूर किस तरह, तो क्या जवाब है सैयदना फ़ारूक आज़म का, लौ काना नबिय्यम बाद लकाना उमर इब्न ख़त्ताब। क्या जवाब है। हज़रत उमर फरमाने लगे तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फ़र्क है। कहा हुजूर किस तरह। फरमाया जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी ज़िंदगी अता फरमा। फरमाया ये तेरा और उसका फ़र्क है, तू पर्दे की दुआएं।
सुने अजीज़ों, कहा जब तेरी और तेरी माँ की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना, अल्लाह करीम सज़ा को रोक देता है, क़यामत में सज़ा देगा। और जो माँ बाप का नाफरमान है ना, उसको दुनिया में भी सज़ा मिलेगी। जो माँ बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें, बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं बेचारे, तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे हो, तो की पता होवे, और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफ़ों के दौर का है। तू समझ ये कोई तालीम है? अकबर अलाहाबादी ने कहा था हम ऐसी लाखों किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं, ज़ब्त करने को दिल करता है। हम ऐसी लाखों किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। को बात है करने वाली, माँ और बाप इतना बड़ा दर्जा है। और भाई सुन लो और इस बात को याद रखना, दुनिया में सियाबी होने से बड़ी विलायत कोई नहीं। सारे वली गौस कुतुब अब्दाल मिल के भी सियाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते, लेकिन हज़रत अवैसे करनी सियाबी नहीं बन सके सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से, पीछे रहे। महबूब ने फरमाया तू वहाँ रह के माँ की नौकरी कर, तेरा नबी तुझसे राज़ी है। इतना बड़ा काम उन्होंने छोड़ दिया, हुजूर की ज़ाहिरी ज़ियारत नहीं कर पाए, और तू कहता है मैं फ़लाने पीर साहब के आस्थाने पे होता हूँ, अम्मा बड़े भाई के पास होती है, मैं जाता हूँ तंजीमों के साथ, जमातों के साथ, और अम्मा फ़लाने के साथ। ये कैसी बात हुई? ये किस तरह का मसला हुआ? जो तेरी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पहले अदा कर, नौकरी को पहले कर, फ़राइज़ का अदायगी पहले कर। तू फ़र्ज छोड़ के नफल के पीछे जा रहा है, इस काम को पहले सर अंजाम दे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के नाफरमान को दुनिया में सज़ा मिलती। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने 60 हज करने की तौफीक अता फरमाई। कितने? बोल के बताएं। जिस बंदे के पास इतने पैसे हों कि हज पे जा सके, आ सके, और जितने दिन रहना है घर वालों को खर्चा दे सके, उस पर हज करना फ़र्ज़ है। पता है आपको? उस पर हज करना, इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हज की दरख्वास्तें जा रही हैं। हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं बच्चे बड़े होंगे, शादी करूँगा फिर जाऊँगा। ये किसने फतवा दिया है? ये किससे आपने पूछा है? वो जब बड़े होंगे उनकी शादी की चीज़ उस वक़्त आप पे फ़र्ज़ होगी। अभी जो फ़र्ज़ है उसको अदा करें। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, याद रख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फ़र्ज़ था उसने किया नहीं, बग़ैर हज किए मर गया, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। इतना बड़ा हुक्म है हज के हवाले से, लेकिन लोग इंतज़ार करते रहते हैं पता नहीं किस चीज़ का। जब आपको अल्लाह मौका दे, हिम्मत दे, तो पहली फ़ुर्सत में ये फ़रीज़ा अदा करें, ये ज़रूरी काम है। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना? अल्लाह जज़ा दे। कहते हैं लाखों का मजमा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? फरमाते मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सब का कबूल हो गया है। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं शहरों के अलग-अलग खैमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाएं तो पाकिस्तानियों की रिहाइशें अलग होती हैं, इंडियन की अलग, बांग्लादेश के अलग, मिस्री, यमनी, सब लोग अलग-अलग रिहाइशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते हैं मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढता हूँ, वो बंदा मिले। कहते हैं जहाँ बल्ख शहर के लोग रहते थे वहाँ चला गया। तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। कहते मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोज़ा रखता है, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। क्या बात?
फरमाते हैं मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं मैं पहाड़ के पीछे गया। हज़रत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नज़र आ रहे थे। सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते 2 रकते मुकम्मल करके ना मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं। मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा। फरमाते मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है। कहने लगा आप ना पूछें। ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछें, आप नाराज़ होंगे। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगतियां तख्त बिठावे। आजम किसे नू कारा मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान। मैंने कहा वाक़या क्या हुआ। कहने लगा हज़रत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, ज़मीनें दी, तो मैं अय्याश हो गया। आप यकीन करें अल्लाह लोगों को माल देता है तो वो समझते हैं मेरी चालाकी से आया है, मैं तेज़ बड़ा था इसलिए आया है, नाफरमान होते हैं। लेकिन जो रब लेना जानता है देना जानता है वो लेना भी। वारस शाह मान करी ना वारसां दा, रब बेवारसा करके मार दई। लोग बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, उनकी गुफ्तगू में बड़ा तकब्बुर होता है, उनके निगाहों के अंदाज में बड़े वो कहते हैं ओहो सब लोग बेवकूफ़ हैं, सिर्फ मैं सियाना हूँ, काम जो सही चल रहा है। ओ भाई 1 मिनट लगता है इंसान को बादशाह से फ़कीर होने में। एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद आपसे कहने लगा इमाम अबू मालिक से, हज़रत बताएं इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। आप फरमाने लगे यार तू बड़े मोटे दिमाग का है, किस तरह के सवाल पूछता है। बादशाह था ना, कहा नहीं आप बताएं। तो इमाम मालिक फरमाने लगे तू तख्त पे बैठ के सवाल पूछता रहता है और मैं नीचे बैठ के जवाब देता रहता हूँ, नीचे आ फिर बताता हूँ। उसने कहा जनाब बताएं। फरमाने लगे तू सवाली है ना, तो तू नीचे बैठ और मैं ऊपर बैठता हूँ। क्या जनाब आ जाए। हारून रशीद नीचे आ गया, इमाम मालिक तख्त पे बैठ गए। फरमाने लगे अब बता क्या पूछ रहा था। कहने लगा हुजूर पूछा था अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। फरमाने लगे रब इस वक्त तुझे समझा रहा है कि इस तख्त पे तकब्बुर ना करना, 1 मिनट लगता है मैं तुझे उठा के मालिक को बिठा दिया करता हूँ, ये तुझे समझा रहा है, लिहाजा इस समझ पे कायम रहना, तकब्बुर ना करना, 1 ही तो मिनट लगता है, ये तुझे समझा रहा है। तो वो शख्स कहने लगा मोहम्मद बिन हारून बल्खी इमाम मालिक बिन दिनार से कि हुजूर बड़ी दौलत थी तो मैं अय्याश हो गया था। रमज़ान का महीना था, अम्मा तंदूर में रोटियां लगा रही थी, मैं शराब पी के घर आ गया। हमारे यहाँ ये भी फैशन है ना, अब मेहंदी वाले दिन चौधरी साहब के डेरे पे जवान शराब पीते हैं तो पूछते हैं हाजी साहब आप तो हाजी भी हैं, तो डेरे पे मुंडे क्या करते रहे। कहते मैं डेरे तो था मैनू नहीं पता, वो कार लगे सन। हाजी साहब आपको सारा पता है और अल्लाह आपसे पूछ लेगा। यहाँ तो कोई आदमी चुप कर जाएगा आपके किलों की वजह से, लेकिन अर्श के मालिक को भी तो जवाब देना है कि नहीं। क्या तरीका है देखे ना, कुल वाले दिन महफल और मेहंदी वाले दिन अल्लाह से सिर्फ दुखों का रिश्ता है, रसूलुल्लाह से सिर्फ गमों का रिश्ता है। अगर तूने ढोल ढमक्का शोर शराबा किया है शादी वाले दिन तो कुल वाले दिन भी बजा, तेरा पता चले, जनाजे पे भी बजा। क्या तमाशा है। मजहब सिर्फ रस्म है, जरूरत है, कोई मर गया तो कुरान पाक खोल लो, बाकी जो मर्जी करो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, बकरे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जांदे हो।
ओ दसो ते सही बुल्ले नू ए की कुछ कीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। कोई तरीका है? कोल शरीफ पे मौलवी साहब तशरीफ लाइएगा, अब्बा जी के कोल हैं, तो मैं तो कहता हूँ बजा ना बैंड बाजे वाला आज भी, तेरा पता चले कि ये दो दो काम कैसे होते हैं। तू किस तरह दो कश्तियों का, समझ नहीं आती बात की। मैं तो जाता ही नहीं बैंड बाजे वाली शादी पे, मैं कहता जिनको मर्दी पढ़ा लो ने कहा, हमसे नहीं दो दो काम होते। अल्लाह रोजी देने वाला है, एक ही करते हैं, दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, मौज करो। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जो हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता, बस ख़त्म हो गई बात। इसलिए गौर करें और याद रखें इस बात को। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमज़ान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई, अम्मा रोटी दे, तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोज़ा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा। मैं कहा करता हूँ बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहाँ से बोलेगा। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी माँ उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा। बदनसीब नहीं कि माँ बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा, अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में। सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आँख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। और मैंने कहा मेरी अम्मा का, वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा पढ़ के। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा तो इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल। सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राज़ी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राज़ी हो जाए इतने जालिम से? इमाम मालिक फरमाते हैं रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा हुजूर माँ के नाफरमान को माफ़ी कैसे मिलेगी? तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे क़यामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह? तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ क़यामत में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोज़ख में फेंको, इसने माँ जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी दफ़ा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफ़ा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहाँ भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ़ किया तू भी माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह मैंने माफ़ किया तू भी माफ़ कर दे, अल्लाह तू माफ़ कर दे इसे, अल्लाह तू इससे दरगुजर फरमा, इसे माफ़ कर दे। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रब करीम कहेगा इसने तुझे जलाया, तो कहेगी अल्लाह ये तो बेटा था इसने जला दिया, मैं माँ हूँ, मेरे सामने जले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ।
फरमाया उसने जला के मारा था, पर उसी माँ की वजह से रब करीम इसे जन्नत अता फरमाएगा। पलटा पलटा, जा जाके माँ के पैरों में बैठ, जा सवेरे अनपढ़ बाप से दुआ कराया कर, जा बिल्कुल अंगूठा छाप बाप से सुबह दुआ कराया कर, देख रब करीम तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देगा। और आखिरी बात ये भी सुन ले, माँ बाप के इंतकाल के बाद रिश्ते ख़त्म नहीं होते। रिश्ते ख़त्म, क्या दुआ मांगते हो नमाज में? रब्बना इग़फिर ली। इसका मतलब है माँ बाप तो है ना, वो जो औलाद बचपन में चली जाएगी ना, नाबालगी में, छोटे बच्चे, वो क़यामत में माँ बाप की सिफारिश करेंगे। माँ बाप के इंतकाल के बाद भी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने 12 हुकूक लिखे हैं माँ बाप के फतावा रज़विया में। फरमाया उनके दोस्तों से दोस्ती रख, उन्होंने ये वादे किए थे वो वादे पूरे कर, अगर उनके ज़िम्मे कर्ज़े हैं तो अदा कर, और अगर तेरे माँ बाप जो नेकियां करते थे वो नेकियां जारी रख। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने शरह सुदूर में लिखा है, ज़मीन पे रह के गलत काम ना करना, वरना फरिश्ते कब्र में जाके तेरे माँ बाप को कहेंगे तो कितनी बुरी औलाद पैदा करके आया। और फरमाया तो दुनिया में रह के अच्छे काम कर, चाहे दुआ मांग चाहे ना मांग, फरिश्ते कब्र में जाके कहेंगे क्या बात है तुम्हारे बेटे की, कैसा लाल पैदा किया है, दुनिया खैर से भर दी है। और भाई मुझसे कोई बंदा पूछे ना कि माँ बाप को इसाले सवाब का सबसे बेहतरीन तरीका, तो मैं कहता हूँ बेटे नमाजी हो जाओ। क्या कर, ताकि हर नमाज की आखिरी रकत में तो कहे रब्बना इग़फिर ली। नमाज अल्लाह की, जिक्र माँ बाप का, अल्लाह ने रख दिया है। रब्बना इग़फिर ली हर नमाज की हर आखिरी रकत में ख़त्म शरीफ पढ़ा जाएगा। और नमाज के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, वादा नहीं करा रहा। दाढ़ी किसकी सुन्नत है? नहीं, जिन्हें नहीं रखी हो बोलो, जिन्हें रखी हो तो बोलन डैन है। किसकी सुन्नत है? तो सरकार के गुलामों ने रखनी है, किसी और ने रखनी है? गुलाम कहते हैं अभी हम नेक ही नहीं, नेक होंगे तो रखेंगे। वो खुदा के बंदो, नेक तो सारी ज़िंदगी बंदा नहीं होता। कभी किसी ने दावा किया है वली गौस कुतुब ने कि अब मैं बिल्कुल गुनाह नहीं करता, मैं पाक साफ हो गया हूँ? किया है कभी? ये शैतान का वसवसा है। दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है, और रखो तो नबी पाक की मर्ज़ी के रखो, पूरी मुट्ठी रखो, अपनी मर्ज़ी की ना रखो। जितनी मुझे अच्छी लगती है उतनी मैंने रख ली। एक मुट्ठी दाढ़ी रखें, सारी दुनिया की ट्रेनें गुजरती हैं तो गुजर जाएं, नमाज का वक्त नहीं गुजरना चाहिए। बस ख़त्म हो गई बात। दुनिया तो चंद रोज़ है, ओ पईयां देस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जी आमदा तो इधरों लखां गए। नमाज सबसे पहले, इसलिए कि रब रसूल के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं, गुजारा ही नहीं। नमाज, कुरान पाक और दुरूद व सलाम, ये कज़ा होना ही नहीं चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। और साथ साथ सुन्नत और शरीयत का लिहाज करना सीखें। और मेरी अपील ये है, हर इमारत पे गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ खाना काबा पे चढ़ता है। हर किताब का गुलाफ नहीं होता, सिर्फ कुरान पाक का होता है। हर बीबी का पर्दा नहीं होता, सिर्फ मुसलमान औरत का होता है। जो चीज़ें पर्दों में होती हैं ना, वो मुक़द्दस होती हैं। और भाई टाफ़ी से भी रैपर उतार दो तो मक्खियाँ बैठने लगती हैं। तो जो बीबी पे पर्दा होगी उस पर बुरी नज़रें नहीं जमेंगी। ड्यूटी है आपकी, बेटियों को पर्दा कराएं, बहनों को पर्दा कराएं, माँ बाप माओं को गुजारिश करें। पर्दा हुस्न है मुसलमान का। जिस घर में पर्दा रहता है उस घर में अल्लाह के फरिश्ते रहमत नाज़िल फरमाते हैं। ये कोई फैशन, कोई तरीका, कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों का। बापर्दा करें अपने घरों को। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। अल्लाह आप सब का आना कबूल फ़रमाए। और जो कुछ मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में, हमारी रूहों में इस जज्बे को जागुज़ी फ़रमाए। आखिर दावाना अल्लाह सलामत रखो। अब काफ़ी नहीं हो गया काम? अल्लाह इंशाअल्लाह जारी रहेगा। लब्बैक या रसूल
बारकल्लाहु ताला। सुने जी, एक बात करने को सामने कहा है, मैं कर देता हूँ। मैं तकरीर भी इतनी करता हूँ 35-40 मिनट की, यहाँ तो कुछ ज़्यादा हो गई है मेरा ख्याल है, तो थोड़ी बात करने की कोशिश किया करता हूँ। चलो मेरी राय ये है कि खुराक थोड़ी हो तो हज़म जल्दी हो जाती है। अरसलान साहब से मैंने कहा मेरा खाना ना पकाना, मेरा मौक़िफ़ ये है कि महफ़िलें सस्ती करनी चाहिए ताकि ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। महंगी बड़ी हैं इसलिए मैं दस ज़्यादा माड़ा बंदा तो हाथ ही नहीं ना पाता, तो मैं कहा करता हूँ कि कम से कम ख़र्चा हो। हमारे करोड़ों रुपया सालाना लगता है महफ़िलों पे, अगर अरबों कह दूँ तो फिर भी बात गलत, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें उस तरह का नहीं मिलता जिस तरह का मिलना चाहिए। देखें ना, आपने अज़मत वालदैन पे प्रोग्राम किया, मेरी राय यह है कि हुकूक़ ज़ौजैन पे भी होना चाहिए, और शादी से पहले हर बच्चे को मियाँ बीवी के हुकूक़ का पता होना चाहिए। बाद में 3 तलाक़ें दे के आ जाते हैं, कहते हैं मैंने पता ही नहीं सी। तो अगर पहले पता कर लेंगे तो ये तमाशा नहीं लगेगा, लेकिन ये काम होता नहीं। बहन भाइयों के हुकूक़ पर बात होनी चाहिए, ये बड़े ज़रूरी काम है, और ये भी सारा मेरे नबी पाक का मिलाद ही है, इसलिए कि ये बातें मुस्तफ़ा ने सिखाई हैं हमें सल्लल्लाहु। एक बात कही हज़रत ने, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग के बारे में फ़रमाते हैं, वो कहते हैं कि बाज़ लोगों ने तो उनका अपना नाम लिखा है, और बाज़ जगह पे एक और बुज़ुर्ग का ज़िक्र है, और बयान रवायत हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी फ़रमाते हैं। वो कहते हैं कि मैं घर में कोई काम कराना था, काम होते हैं ना छोटे मोटे घर में, तो फरमाते हैं मैं मज़दूर लेने गया बगदाद में। चौकों पे मज़दूर सारी उम्र का मज़दूर ही है ना बेचारा, अमीर तो अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीबतर हो रहा है। हमारे तो पीर भी लोगों को कह रहे हैं फ़कीर हो जाओ, ख़ुद अमीर होते जाते, खुद रोज़ बरोज़ अमीर हो रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं फ़कीर हो जाओ। तुम भी तो थोड़ा फ़क्र इख्तियार करो ना भाई, जो दर्स दे रहे हो। इल्ला माशाअल्लाह, सब की बात नहीं करता। फरमाते हैं कि मैं ना मज़दूर लेने गया, बगदाद के चौक में मज़दूर बैठे होते थे, तो मेरी उन मज़दूरों में से ना एक नौजवान बच्चे पे नज़र पड़ी। बड़ा कमज़ोर सा वजूद था, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था, माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं उसके करीब गया, चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना, चेहरों में भी बड़ी रानाई होती है। फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने उसको कहा बेटे मज़दूरी करोगे? तो कहने लगा मज़दूरों में बैठा हूँ तो हुज़ूर मज़दूरी के लिए ही तो बैठा हूँ। तो मैंने कहा कि चलो फिर। कहने लगा नहीं मेरी कुछ शर्तें। मैंने कहा बताओ? कहने लगा पहली शर्त यह है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूँगा। मैंने कहा यार बे तो बड़ी बेहतरीन है, बाकी भी इस तरह की रख ले। उसने कहा हुज़ूर दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी मुकम्मल बात मानूँगा, लेकिन जब अज़ान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूँगा। तीसरी बात उसने ये की कि हुजूर मैं आपके घर में काम करूँगा पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूँगा। कहते हैं मैंने कहा यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूँ। फरमाते हैं मैं उसे घर ले आया, काम मैंने उसको बताया, तो जो काम मज़दूर सारे दिन में करता है ना उसने 2 घंटे में ही कर दिया। हमारे मज़दूर सिगरेट पीने में भी तो आधा घंटा लगाते हैं ना, वो चाय पीने जाएं तो पौना घंटा वहाँ। उनको भी तो दयानतदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ने मुआहदा किया है ना जी, तो पूरा उतरना चाहिए ना। कहते 2 घंटे में। अब काम जब बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर रास्ते में, तो अजान हो गई ज़ोर की। उसने वहीं कुदाल छोड़ी कई और चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको ज़रा बराबर कर दो। कहने लगा चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई थी, जब अजान होती है तो मैं किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह रसूल की सुनता हूँ। कहते हो मस्जिद चला गया, नमाज़ पढ़ के आया तो दोपहर का वक़्त था। मेरी बीबी कहने लगी इसको को खाना खा ले। कहते हमने कहा खाना खा लो, तो कहने लगा मैंने रोज़ा रखा हुआ, रमज़ान भी नहीं था, नफली रोज़ा रखा हुआ। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए, तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो वो चला गया। अगले दिन मैं फिर लेने गया उसे, काम कुछ और निकल आए, तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी वो कहता है मेरा हफ्ते का ख़र्चा 3 दिनार है, जब 3 दिनार कमा लेता हूँ तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल की ज़िक्र में गुजार दिया करता हूँ। फरमाते हैं जी अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया, मैंने पूरा हफ्ता इंतज़ार किया कि काम उसी से कराना है।
मैं जब गया तो मैंने कहा चलो, कहने लगा मेरी शर्तें याद है ना? और मैंने कहा याद है भाई, साथ चल। फरमाते हैं काम कराया, 2-3 हफ्ते वो आता रहा। एक हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा हुजूर आज नहीं आया। क्यों? कहने लगे बीमार हो गए। कहाँ घर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उसमें रहता है। फरमाते मैं गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हुजूर आप हैं? दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। फरमाते मैं अंदर गया तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? कहने लगा हुजूर अल्लाह वाले हो, आप नहीं आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने कोई नहीं आते। कहते मैं करीब गया तो कहने लगा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तेज़ बुखार है, तप रहा। जेब से कुछ पैसे निकाले, कहने लगा ये पैसे रख लें। एक अंगूठी निकाली, कहने लगा हुजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का कफन ख़रीद के सुबह जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और जब दफन करो तो ये अंगूठी लेके असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। आप उसे कहना मैंने मिलना है, पर वो आपको टाइम नहीं देगा। आप उसको आवाज़ दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे दें, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हज़रत फरमाने लगे तेरा नाम? और कहने लगा हुजूर वक़्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई करने दे। फरमाते हैं मैं आ गया, पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया, दरवाज़े पे हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, ऐसे है जैसे किसी का दीदार करके सोया है। कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहाँ कहाँ से। अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना। और मियाँ साहब ने कहा था बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़िया जनाजा। और किसी उर्दू के शायर ने कहा था मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, कि अल्लाह को मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ़ लाएंगे। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था, पर पता नहीं मखलूक कहाँ कहाँ से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज़ कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगें समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज़ हमें कहता छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं, हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई थी, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई ज़िंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुत्या, और दाढ़ी आ गया ही पूर, अग्गा नेड़े आ गया ही, पिछा रह गया ही दूर। उठ फरीदा सुत्या खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुतैं रब जागदा तेरी डाढे नाल परीत। मेरा रब
हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।